पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट सबसे पहले ये एक डिस्क्लेमर है कि ये रिकमेंडेशन नहीं है कि यही आपको ईटीएफ खरीदना है। ये एकदम रिकमेंडेशन नहीं है, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया मैंने, ताकि एटलीस्ट कुछ समझ आए आपको कि ये ईटीएफ में से एक पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। लाइक इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, हम ईटीएफ से भी बना सकते हैं अपना एक पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो। और ये मैंने ऐसे ही ईटीएफ सिलेक्ट किए बेस्ड ऑन टर्नओवर, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू होता है बहुत बार, तो उसके हिसाब से भी मैंने सिलेक्ट किया है। पहला तो है कि अपने को थोड़े गोल्ड एंड कैश में रखना चाहिए पैसे। तो बहुत लोगों को गोल्ड में रखने के लिए लाइक लॉकर वगैरह बहुत मुश्किल है ना, उसके लिए फिजिकल गोल्ड के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड पीस खरीद लेते हैं। ये ईटीएफ गोल्ड बीस का, जैसे जैसे गोल्ड ऊपर नीचे जाता है तो वैसे गोल्ड बीस भी ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो अंडरलाइंग है गोल्ड। सेकंड है कैश। कैश जब भी हम रखते हैं सेविंग्स में, तो वही सेविंग्स में 2-3% आता है। यहाँ पे आपको लिक्विड केस में डालोगे तो फिर 5-6% आएगा। तो लिक्विड केस में डेली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो लिक्विड कैश हो गया, लिक्विड केस हो गया कैश के लिए, और गोल्ड बीज हो गया गोल्ड के लिए। ये एक पोर्शन हो गया। लाइक अराउंड गोल्ड एंड कैश में कितना है, लोग लोग 20-30% रख देते हैं 100% का, तो उतना रख सकते हैं हम लोग। फिर बाकी हो गया एक कोर पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में फिर हम लाइक अराउंड 40% या कुछ रख सकते हैं कोर पोर्टफोलियो। या लाइक आपको कोर में अगर आपको चाहिए कि आप अभी सिर्फ 20% रखना है, वो भी रख सकते हो। लेकिन कोर का मतलब ये है कि पूरा जो इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं ना, लाइक इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है अपने को, तो वो इंडेक्स में जो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना होता है तो वो लोग इंडेक्स खरीद ले रहे हैं। तो निफ्टी 500 का एक इंडेक्स ऐसा हमने एक बनाया है, ताकि एटलीस्ट ये निफ्टी 50 का एक इंडेक्स अलग से ले रहे हैं, जूनियर बीस का इंडेक्स अलग से ले रहे हैं, मिड कैप का ये एक इंडेक्स अलग से ले रहे हैं, और स्मॉल कैप का इंडेक्स अलग से ले रहे हैं। हमने मिक्स नहीं किया पूरे को, क्योंकि अपने को अगर मिक्स करेंगे ना, फिर जो बड़ी कंपनीज है वही सब कुछ खा जाएगी। तो हमने इक्वी वेट करके डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको, ठीक है, इंडेक्स में। तो 4 ETFs, 4 इंडेक्स के लिए ये हो गया अपना कोर, जो निफ्टी 500 का एक इंडेक्स हो गया, बेसिकली 500 कंपनीज का इंडेक्स हो गया। ये 4 ले लिया हमने। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 40% रख लिया हमने पैसे, यहाँ पे भी 40% से शायद ही हो जाएगा, रिस्की भी हो सकता है। आप अभी 30% रखना है 30 भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे अभी आप ये भी कर सकते हैं कि निफ्टी बीज और जूनियर बीज में ज़्यादा रख दिया हमने, लाइक 10% या 20%, और इसमें लाइक 10% रख दिए, वो भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एपेटाइट। तो ये डिस्क्लेमर फिर से, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सबके हिसाब से अलग अलग करके हम डाल सकते हैं, जिसका जितना रिस्क है। अगर आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स पे रखिए, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो इसमें कम रखिए, निफ्टी बीज एंड जूनियर में ज़्यादा डालिए, तो आपके हिसाब से आइए, ठीक है। तो इसका कोर बेसिकली एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं हम लोग कि 40% ऑफ द होल पोर्टफोलियो यहाँ पे पूरा कोर में रख दिया हमने 40%। तो 1, 2, 3, 4, 10%, 10%, 10%, 10% ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इसका हो गया अराउंड से फॉर एग्जांपल 20%। 20% का क्या किया हमने, गोल्ड भी इसका 10% ले लिया, कैश में 10% रख दिया हमने। तो या पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। 10%, 10%, 20% हो गया। यहाँ पे 10, 10, 10, 10, 40% हो गया। और स्ट्रैटेजी इंडाइस क्या है कि हम स्ट्रैटेजिकली इंडाइसेस बने हुए हैं निफ्टी में, जो जैसे अभी स्मॉल कैप करके एक नाम है, तो इसमें क्या है कि जो 250 स्मॉल कैप कंपनीज है ये इंडेक्स के अंदर, उसमें से टॉप 100 क्वालिटी कंपनीज का एक इंडेक्स बना हुआ है। तो ये अलग सिर्फ क्वालिटी कंपनीज का इंडेक्स है। एंड नेक्स्ट हो गया अल्फा। अल्फा निफ्टी 50 इंडेक्स, उसमें जो भी टॉप 50 निफ्टी के, आई थिंक निफ्टी 500 में से जो भी सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट कर रही है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम में अल्फा जनरेट कर रही है, तो उनका एक इंडेक्स अलग से बना हुआ है। ये हो गया आपका अल्फा 50। तो वैसा सिमिलर और एक है अल्फा ETF। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, सेम कॉन्सेप्ट है, बट इंस्टेड ऑफ निफ्टी 500 एंड 50 कंपनीज, यहाँ पे निफ्टी 200 में से, निफ्टी 200 मतलब निफ्टी 20 के 50, जूनियर 20 के 50, और मिड कैप के 100 कंपनीज। टोटल यहाँ के 200 कंपनीज में से सिर्फ 30 कंपनीज जो अल्फा जनरेट करके दे रही है लास्ट 3 मंथ्स में। तो एवरी 3 मंथ्स ये अल्फा वाले ना 3 मंथ्स में चेंज होते हैं।
ईटीएफ्स उनके कंपनीज खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं, उनके अंदर की कंपनीज 30 कंपनी सिलेक्ट करके ये 3 मंथ्स के लिए चलेगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद फिर कोई कोई और कंपनी आ जाएगी यहाँ पे। तो वैसा चलता रहता है यहाँ पे। तो अल्फा ईटीएफ एंड अल्फा ये दोनों हो गए अल्फा स्ट्रैटेजी इंडाइस। और एक हो गया मोमेंटम 50। जो मोमेंटम 50 में क्या है कि 500 कंपनीज, जब पूरे 500 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज जो मोमेंटम में है, वो यहाँ पे आएगी। लाइक मोमेंटम 50 करके नाम है ये। तो इनके ना टर्नओवर थोड़े कम है, ठीक है। इनके टर्नओवर थोड़ा ये मतलब बेसिकली यहाँ पे ना टर्नओवर में लिक्विडिटी इश्यूज होते नहीं है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं इफ़ आपका कैपिटल बहुत बड़ा है। तो कैपिटल अगर छोटा है लाइक 5 lakhs 2 lakhs 10 lakhs, नो वरीज, क्योंकि टर्नओवर एक एक दिन का टर्नओवर है 1 ईयर। अल्फा ईटीएफ अगर इसमें आपको 1 ईयर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको खाली नहीं कर सकते हो आप एक दिन में। खाली करने के लिए आपको इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए तो यहाँ पे कितना डालना है आपके कैपिटल के हिसाब से भी देखिए, इसलिए टर्नओवर मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इतना मत डालिए, फिर यहाँ पे डालिए और फिर म्यूचुअल फंड ले लीजिए अगर कुछ लेना है तो। जिनका टर्नओवर बहुत कम है उनके लिए ये वीडियो सही बैठेगा स्ट्रेटजी एनालिसिस में, ताकि एटलीस्ट लिक्विडिटी इश्यूज नहीं होगा। तो इसमें 10 10 10 10 यहाँ पे भी डाल दिया हमने, यहाँ पे 40% डाल दिया हमने। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा कि 20% कैश एंड गोल्ड में है, 40% पूरे इंडेक्स फंड में है। और ये बेसिकली आपका जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड जैसे काम करते हैं ना, जहाँ पे स्टॉक्स आते हैं जाते हैं चेंज होते रहते हैं, तो मोमेंटम 50 में एवरी 6 मंथ चेंज होगा, स्मॉल कैप में एवरी 6 मंथ चेंज होगा ये स्टॉक जो है, अल्फा एंड अल्फा ईटीएफ में एवरी 3 मंथ्स चेंज होगा। तो स्टॉक्स भी चेंज होते रहते हैं। तो कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए तो उनको निकाल देंगे वो लोग। तो जो मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में निकालता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये निफ्टी जो एनएससी का वेबसाइट है, वो लोग ही ये मैनेज करते हैं। बेसिकली एनएससी वाले मैनेज करते हैं, तो उनका एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल, उसके हिसाब से स्टॉक्स आते जाते हैं। तो वो लोग ये मैनेज करते रहते हैं। तो बेसिकली ये भी इंडेक्स हो गया, स्ट्रैटेजी इंडेक्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्स में ईटीएफ के अंदर आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो मस्ट ये ऐसा एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। बेसिकली ये वाला लास्ट पोर्शन वाला स्ट्रैटेजी इंडेक्स, ये वाला थोड़ा रिस्की बिजनेस है, डाउन साइड बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ ये देख के आप ये लीजिएगा कि ड्रॉ डाउन भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। 30% ड्रॉ डाउन इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे निफ्टी में 30% ड्रॉ डाउन कम ही सुनने को मिलता है, लाइक 10 15% सुनने को मिलता है ना निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे 30% इज़ वेरी नॉर्मल। तो वही है, लेकिन रिटर्न भी लाइक निफ्टी के मुकाबले इफ कंपेयर विथ निफ्टी तो ज़्यादा ही मिलता है थोड़े बहुत रिटर्न वाइज, जो पुराने रिटर्न देखे गए हैं। तो ये हो गया आपका ईटीएफ का, कैसे आप एक बास्केट बना के ना एक मस्त अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। दिस इज़ अ प्योर एग्जाम्पल, कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ इसको आप रिकमेंडेशन के हिसाब से अंधा इसको बाई मत करिएगा। मैंने बस दिखाया है कि ईटीएफ से भी कुछ किया जा सकता है, नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि मैं खुद म्यूचुअल फंड्स कम ही इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इंडेक्स से खरीदता हूँ, लेकिन प्रोबेबली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं भी करने वाला हूँ। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स अभी हैं मेरे लिस्ट पे। मेरा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि रिकमेंडेशन हो जाएगा फिर। तो है, तो मतलब इसको आप मिला के अपने हिसाब से कर सकते हो आप। तो वही है इस वीडियो का पूरा सब्जेक्ट। जो मुझे लगा कि स्ट्रैटेजी इंडाइसिस में ना टर्नओवर वाले अच्छे अच्छे मैंने ढूंढ के निकाले। इससे अगर मतलब और देखने जाओगे बहुत सारे स्ट्रैटेजी इंडाइसिस है, लेकिन टर्नओवर बहुत कम है। तो कम वाले टर्नओवर मैंने मेंशन ही नहीं किया है, क्योंकि करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अब लिक्विडिटी इश्यूज हो जाएगा फिर। तो वही है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वही है आज का वीडियो। बाय बाय।